क्यूबिंग से कितने पैसे कमाते हो? हसनैन टेक्निकल से कब मिले? टिमोन क्लासिंस्की से मिले हो या नहीं? आज के Q&A में लोगों ने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं। इन सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछा है फ़न कैफेटेरिया ने कि आपने क्यों क्यूबिंग स्टार्ट की और आपकी क्यूबिंग और यूट्यूब जर्नी कैसी थी? तो भाई मैंने क्यूबिंग स्टार्ट की थी 2016 में। और क्यूबिंग इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मुझे जब मैंने पहली दफ़ा क्यूब सॉल्व किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे सबको लगता है। तो मैंने और बेहतर ट्यूटोरियल्स देखे तो मैं बड़ी तेज़ी के साथ इम्प्रूव करता गया और इस तरह मुझे क्यूबिंग की एडिक्शन हो गई। दूसरा पूछा कि क्यूबिंग और यूट्यूब जर्नी कैसी थी? तो जैसे मैंने बताया, मैंने अक्टूबर 2016 में क्यूबिंग शुरू की थी, तो मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं क्यूबिंग करते हुए। और मेरी एवरेज अब सब 7 है, 6.63 एवरेज ऑफ 100 PB है मेरा। और मैं एशियन चैम्पियनशिप्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जा चुका हूँ पिछले और इससे पिछले साल। दूसरा सवाल है मोइज़ हैदर का कि आप कहाँ रहते हो और हसनैन टेक्निकल किधर रहता है? भाई मैं रहता हूँ लाहौर में और हसनैन रहता है गुजरांवाला में। गुजरांवाला लाहौर के पास ही एक शहर है। तीसरा सवाल पूछा आशिर मुगल ने कि हसनैन टेक्निकल से पहली बार मिलके कैसा लगा था? तो भाई पहली दफ़ा हसनैन टेक्निकल से मिला था 8 मई 2023 को, लेकिन उससे पहले कई दफ़ा मेरी हसनैन से बात होती रहती थी इंस्टाग्राम पे। उस दिन एक चेस कंपटीशन हुआ था इधर लाहौर में ही, तो उस दिन मेरी हसनैन से मुलाकात हुई थी और ऑब्वियसली मुझे उसके साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी नाइस बंदा है वो। आफ्ताब लगारी ने पूछा कि आपकी एज क्या है? भाई मेरी एज है 22 और इस अगस्त में मैं 23 का हो जाऊँगा। उसामा द क्यूबर ने पूछा है कि मैं कितनी देर से क्यूबिंग कर रहा हूँ? मैंने अक्टूबर 2016 में शुरू की थी, तो मुझे तकरीबन 8 साल हो जाएंगे। अगला कंपटीशन पाकिस्तान में कब होगा? भाई मुझे अभी खुद नहीं पता। और अदर हॉबीज़ इसके अलावा आई गेस मैं कहूँगा मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है। सभी द क्यूबर ने सवाल पूछा कि मेरा मेन क्यूब और सेटअप क्या है? तो मेरा मेन क्यूब है टोर्नेडो V3M फ्लैगशिप और उस पर सेटअप मैंने किया हुआ है 3.3, वही जो स्टैंडर्ड सेटअप आता है। और उस पर मैग्नेट सेटिंग्स मैंने 2 पे की हुई हैं और साथ में मैंने उसे लुब्रिकेट किया हुआ है क्यूबिकल सिल्क से। स्पीड क्यूबर एक्स ने सवाल पूछा है कि मैं किसी प्रोफेशनल क्यूबर से मिला हूँ जैसे मैक्स पार्क और यी हैंग से? तो भाई मैं पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में गया था, वहाँ बहुत सारे क्यूबर से मिला था। आप यहाँ स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जिनसे मैं मिला था। आफ्ताब लगारी ने पूछा कि आप सब 10 कैसे हुए? तो मैंने अक्टूबर 2016 में क्यूबिंग शुरू की थी और अराउंड जुलाई 2019 में मेरी पहली सब 10 एवरेज ऑफ 100 आई थी। मेरा ख्याल में जो सबसे बड़ी टिप मेरे काम आई थी कि क्रॉस+1 को हर बार इंस्पेक्शन में प्रेडिक्ट करना है। मुजम्मिल अली ने पूछा कि मैं अपने सॉल्व्स में कंसिस्टेंट नहीं हूँ, वजह बता दो। तो भाई मेरा ख्याल में आपने रिसेंटली कोई नया मेथड सीखा होगा। जब भी हम कोई नया मेथड सीखते हैं हमारी जो एवरेज है वो थोड़ी ड्रॉप हो जाती है। जैसे आप पहली दफ़ा F12 सीखते हैं तो आपकी एवरेज पहले बिगनर मेथड के मुकाबले में स्लो हो जाती है, तो आप आराम आराम से फिर अपनी एवरेज इंप्रूव करते हैं। आई गेस आप इसी वजह से कंसिस्टेंट नहीं होंगे अभी, लेकिन अगर आपको काफ़ी अर्सा हो चुका हुआ है और कोई नया मेथड नहीं सीखा तो आई गेस बस प्रैक्टिस करते रहें, आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्यूबिंग से पैसे कमाते हो? नहीं भाई, हम किधर क्यूबिंग से पैसे कमाते हैं। साइम खत्री ने पूछा कि आप कब से क्यूबिंग कर रहे हो? तो मैंने अक्टूबर 2016 में क्यूबिंग स्टार्ट की थी और तकरीबन 8 साल हो गए हैं अब। मेरे PBs और मेन क्यूब्स कौन से हैं? 3x3 के PBs बताऊं तो सिंगल है 4.18 सेकंड्स, मीन ऑफ 3 है 5.6 सेकंड्स, एवरेज ऑफ 5 5.8 सेकंड्स, एवरेज ऑफ 12 6.2 सेकंड्स, एवरेज ऑफ 50 6.52 सेकंड्स, एवरेज ऑफ 100 6.63 सेकंड्स। और मेरे मेन क्यूब्स कौन कौन से हैं? तो भाई 2x2 पे मेरा मेन क्यूब है गैन 11M Pro, 3x3 पे टोर्नेडो फ्लैगशिप, 4x4 पे मोयू आउसू WRM, 5x5 पे मोयू आउचवांग GTSM, 6x6 मोयू आउशी WRM। और मेरी एज और बैकग्राउंड क्या है? भाई मेरी एज 22 है और बैकग्राउंड से आई एज्यूम आप पूछ रहे हो कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ। स्पीड क्यूबर एक्स ने पूछा कि मुझे कितने GBLLs आते हैं? जो टोटल GBLLs होते हैं वो 473 होते हैं, तो उसमें मुझे T सेट, U सेट, L सेट पूरे आते हैं और H सेट और पाई सेट के काफ़ी एल्गोरिदम्स आते हैं। तो आई गेस मुझे 300 के करीब GBLLs आते हैं और सून और एंटी सून के भी GBLLs आते हैं, लेकिन वो इतने मैं इस्तेमाल नहीं करता। और 2020 में मैंने ये सारे GBLLs के एल्गोरिदम्स याद किए थे। हैदर टेक्निकल ने पूछा है कि आप कौन से शहर से हो? भाई मैं लाहौर से हूँ। हसनैन टेक्निकल आपका फ्रेंड है क्या? तो येस, ही इज़ माई फ्रेंड। और फर्स्ट क्यूब और क्यूबिंग कहाँ से स्टार्ट की थी? क्यूबिंग मैंने 2016 अक्टूबर में स्टार्ट की थी और मेरा फर्स्ट क्यूब था रूबिक्स ब्रांड, उसमें मेरी सब 2 एवरेज भी आ गई थी। फिर मैंने एक बेहतर क्यूब ख़रीदा था। BM क्यूबर ने पूछा कि मेन क्यूब कौन सा है? टोर्नेडो फ्लैगशिप। कितने क्यूब्स हैं आपके पास?
क्यूब्स और पज़ल्स को मिलाएं, पज़ल से मुराद जैसे मेगामिंग्स, पैरामिंग्स, इस तरह के पज़ल्स, तो मेरे पास 100 होंगे तकरीबन। महताब नगर ने पूछा कि आप टिमोन से मिले हो। हाँ भाई, मैं काफ़ी प्रोफेशनल क्यूबर से मिला था पिछले साल और उनकी पिक्चर्स भी दिखाई हैं अभी। मोइज़ हैदर ने सवाल पूछा है कि आपकी क्यूबिंग जर्नी कैसी थी और आप सब 7 कैसे हुए। यार मेरी पहली सब 7 एवरेज ऑफ 100 लास्ट ईयर आई थी सितंबर 2023 में, जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से वापस आया था, और तकरीबन मुझे 7 साल लगे सब 7 होने में। आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं ऑब्वियसली हर बार क्रॉस+1 इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन सब 7 के लिए ये भी चीज़ इंप्लीमेंट होती है कि आप कितनी दफ़ा क्रॉस+2 इंस्पेक्ट कर लेते हो। आई गेस 50 से 60% ऑफ द टाइम्स क्रॉस+2 इंस्पेक्ट करना पड़ता है अगर हम सब 7 होना चाहते हैं। उसके अलावा हम कौन सा पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, और हमें मल्टी स्लॉटिंग कितनी आती है, हमारी लास्ट लेयर कैसी है, हमारी रिटर्निंग कितनी स्मूथ है। तो आई गेस काफ़ी फैक्टर्स हैं कि आप सब 7 कैसे हो गए। तो ये था आज का Q&A। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अभी मैं काफ़ी सवालों के जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अगले हफ्ते मैं एक और Q&A अपलोड करूँगा, उसमें मैं जवाब दूंगा बाकी सवालों के जो आप लोगों ने मेरी पोस्ट पे पूछे थे। तो वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।